अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त मांग ने मार्केट में कोहराम मचा दिया और सेंसेक्स निफ्टी संभल नहीं पाए। इंट्राडे में सेंसेक्स 450 से अधिक पॉइंट टूट गया तो निफ्टी भी टूटकर 24,450 के नीचे आ गया और दिन के आखिर में ये आधे फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर लेवल पर मिला जुला रुझान रहा। निफ्टी मिड कैप 100 रेड जोन में बंद हुआ। सेक्टर वाइज एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयरों ने मार्केट पर तगड़ा दबाव बनाया। एफएमसीजी, मेटल और रियलिटी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स 1 से 1% से अधिक कमजोर हुए तो निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी ऑटो आधे फीसदी से अधिक टूट गए। ओवरऑल बिकवाली के इस माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से अधिक घट चुका है। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स 388.19 पॉइंट्स यानी 0.49% की गिरावट के साथ 78,154 और निफ्टी 112.10 पॉइंट्स यानी 0.46% की फिसलन के साथ 24,471.40 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स आज 494.18 पॉइंट्स टूटकर 78,048.26 और निफ्टी 154.55 पॉइंट्स गिरकर 24,429.25 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 10 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,95,30,513.66 करोड़ था। आज यानी 11 अगस्त 2026 को यह घटकर 4,92,78,430.35 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 83.31 करोड़ की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है जिसमें आज सिर्फ 5 ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। दिन के आखिर में आज जोमेटो की एटर्नल, इन्फोसिस और टाइटन में सबसे अधिक बढ़त रही तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक और इंडिगो में रही। 12 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एडगेट.इन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एचएनआई और डेरिवेटिव रियांग करोड़ा का कहना है कि 11 अगस्त भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए सुस्त दिन रहा। हालिया बढ़त के बाद बेंचमार्क इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हैवीवेट शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई, इससे मार्केट का मूड खराब हुआ और इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। फिर भी मार्केट का बुनियादी ढांचा अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब निवेशक ग्लोबल संकेतों और घरेलू ट्रिगर्स पर नजर बनाए हुए हैं। निफ्टी में आज 113 अंकों की गिरावट आई है और ये 24,470.55 पर बंद हुआ जो मनोवैज्ञानिक रूप से अहम 24,500 के स्तर से नीचे है। इस गिरावट के बावजूद इंडेक्स अपने अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बना हुआ है। इससे मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। निफ्टी के लिए 24,400 से 24,350 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है जबकि 24,200 के आसपास इसके लिए मजबूत सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ 24,550 से 24,650 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स इस दायरे को पार कर लेता है तो बाजार की लगाम तेजड़ियों के हाथ में आ सकती है। रियांग करोड़ा ने आगे कहा कि सेंसेक्स अपने अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहा। अब नीचे की तरफ 77,900 से 77,700 और ऊपर की तरफ 78,400 से 78,700 के स्तर पर नजर रखे। अगर इंडेक्स 78,400 से 78,700 के दायरे को पार करता है तो शॉर्ट टर्म आउटलुक बेहतर हो जाएगा। बाजार की एक गिरावट ट्रेंड में बदलाव के बजाय एक ठहराव जैसी लग रही है। बशर्ते सपोर्ट लेवल ना टूटे, मीडियम टर्म में मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में चुनिंदा शेयरों में निवेश करना, मजबूत शेयरों में गिरावट पर खरीदारी करना और स्टॉप लॉस को टाइट रखने की सही रणनीति होगी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का कहना है कि मंगलवार को उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में कमजोरी दिखी। ये 112 अंक गिरकर बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक ठीक ठाक नेगेटिव कैंडल बनी है जो पिछले 6 सेशन से बाजार में बने सुस्ती की चाल का संकेत है। ये एक दायरे में उतार चढ़ाव के साथ बाजार में धीरे धीरे आती कमजोरी का संकेत है। ऐसे में लग रहा है कि निचले स्तरों में वापसी करने से पहले 24,300 के अहम ब्रेकआउट लेवल तक और नीचे जा सकता है। डेली और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर हायर टॉप और बॉटम जैसा बड़ा बुलिश पैटर्न अभी भी बना हुआ है। मौजूदा कमजोरी इस फेज में नया हायर बॉटम बनाने का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हायर बॉटम में रिवर्सल की पुष्टि होना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में बाजार में कंसोलिडेशन या उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। आगे 24,300 के लेवल के आसपास स्थित निचले सपोर्ट पर नजर रखने की जरूरत है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आवरली चार्ट पर इंडेक्स हाल के कंसोलिडेशन रेंज से नीचे आ गया है। इससे पता चलता है कि तेजी का मोमेंटम कम हो रहा है। इसके अलावा इंडेक्स अपने अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी नीचे आ गया है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कुछ कमजोरी का संकेत है। हालांकि निचले स्तर पर 24,400 एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। इस लेवल के आसपास गिरावट आने पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 है। जब तक रेजिस्टेंस 24,400 से ऊपर बना रहता है तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की संभावना है। हालांकि 24,400 से नीचे गिरावट आने पर सेंटीमेंट कमजोर हो सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए 24,390 से 24,350 के आसपास स्थित 200 डे ईएमए जाने के अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,350 के लेवल से नीचे जाता है तो गिरावट और बढ़ सकती है और ये जल्द ही 24,200 के लेवल तक गिर सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्सेस बैंक निफ्टी मंगलवार को गैप डाउन के साथ खुला और शुरुआती सेशन में इसमें गिरावट जारी रही। हालांकि इसको अपने 50 डे ईएमए के पास सपोर्ट मिला। इससे ट्रेंड में नुकसान के कुछ भरपाई करने में मदद मिली।
आखिरकार ये 57,446 पर बंद हुआ है और एक बेरिश कैंडल बनी जिसकी निचली शेडो लंबी थी। ये निचले स्तर पर खरीदारी आने का संकेत है। फिलहाल मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई मजबूत डायरेक्शन ट्रेंड नहीं दिख रहा है।